नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 15वां पाठ, शकुनी का प्रवेश। अब आपको मैं यहां तक बता चुकी थी कि राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न कर लिया था और वो राजा बन चुके थे। तो राजा बनने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि देखो भाइयों, युद्ध की संभावना यानी युद्ध की आशंका, इसको मिटा देने के उद्देश्य से मैं आज से ये शपथ लेता हूं कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों से या किसी और बंधु से कोई बुरा भला वचन नहीं कहूंगा। यानी मैं सबके साथ बहुत ही आदरपूर्वक व्यवहार करूंगा और सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि हमारा आपस में मनमुटाव हो, यानी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। कह रहा जो मेरे मन में क्रोध आएगा तो मैं उसको अपने मन से निकाल दूंगा। हमेशा दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा अर्थात हमेशा दूसरों की भलाई के विषय में ही सोचा करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। तो ये तो उन्होंने बहुत अच्छा सोचा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी अच्छी लगी। उधर दुर्योधन पांडवों के ठाट बाट और यश समृद्धि के कारण बेचैन हो रहा था। पांडवों के सौभाग्य की बात याद करके उसकी जलन और बढ़ने लगी थी। एक दिन महल के कोने में दुर्योधन चिंतित और उदास बैठा हुआ था कि तभी उसका मामा शकुनी वहां आकर खड़ा हो गया। मामा ने पूछा कि बेटा, यूं चिंतित और उदास क्यों हो? तुम्हें कौन सा दुख सता रहा है? तो दुर्योधन ने बोला कि मामा, मेरे चारों भाई समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है और ये सब आंखें उसे देख लेने के बाद मैं दुखी क्यों ना हूं? मेरा दिल जो है फटा जा रहा है, मेरा हृदय फट रहा है। क्यों? ईर्ष्या से, क्रोध से। ईर्ष्या से बुरा कोई भी बीमारी नहीं है। ये ईर्ष्या मतलब जलन जो होती है वो बीमारी है, जेलेसी जिसे आप कहते हो, जो तुम्हें अपने आप को ही खा जाती है। वो उससे किसी का लाभ नहीं होता, ना तुम्हारा ना किसी और का। तो यही दुर्योधन के साथ हो रहा था। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? पांडव आखिर तुम्हारे ही तो भाई हैं। उनके सौभाग्य पे तुम्हें नहीं चलना चाहिए। और वैसे भी जो न्यायपूर्वक उनको राज्य प्राप्त हुआ है वो उसका उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है और तुम्हारे पास भी अपना राज्य है, तो फिर तुम जी छोटा क्यों कर रहे हो? तुम्हें किस बात की कमी है? तुम्हारे पास इतना बड़ा राज्य है, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महावीर लोग हैं। यही नहीं, मैं हूं, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य, जयद्रथ, इतने अच्छे अच्छे तो महारथी हैं तुम्हारी सेना में। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो, फिर क्यों दुख करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, ऐसी बात है मामा जी, तो हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों नहीं कर देते? शकुनी ने कहा, अरे युद्ध की तो बात ही मत करो, ये तो बहुत खतरनाक काम है और तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध की बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि बगैर युद्ध भूमि के, बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर हम सहज में विजय प्राप्त कर लेंगे। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता से वो बोला, मामा जी, क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हो? शकुनी ने कहा, देखो दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर खेलने का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते हो मैं चौसर का मंजा हुआ खिलाड़ी हूं। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के सब कुछ छीन कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मतलब जितना भी उसका राज्य है, जितने भी उसके प्रजाजन है, हम क्या करेंगे, उसको जुए में उसको बुलाएंगे। चौसर एक तरीके का जुआ ही था। जुए का उसको निमंत्रण देंगे। जब वो आकर यहाँ पर खेलेगा मैं उसको हरा दूंगा और तुम्हें उसको, तुम्हारे पास वो सारा राज्य बिना लड़ाई झगड़े के आ जाएगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन छोड़िए, राजन देखिए, तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। ये क्या किया? शकुनी ने चाल चली। वो जानते थे कि धृतराष्ट्र की कमजोरी है दुर्योधन, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के ऐसे कहा कि देखो बेचारा कितना दुखी रहता है, ऐसा इसका तो सेहत गिरती जा रही है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच ही बड़े चिंतित हो गए।
अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगाया, बोला बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम्हारे पास तो कोई धन ऐश्वर्य किसी चीज की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पे चल रहा है, तो तुम्हें काहे की चिंता है? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वे बोले मुझे कुछ उपाय जच नहीं रहा है, मैं पहले विदुर से सलाह करूंगा, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका ही कहा मानता आया हूं, उसकी सलाह के बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले देखो बेटा, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए मेरी भी राय यही है कि तुम ये विचार छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला चौसर का कोई खेल कोई मैंने तो प्रारंभ किया नहीं है, ये भी हमारे पूर्वजों का चलाया हुआ है, जब वो खेलते थे तो ये बुरा कैसे हुआ? दुर्योधन के इस आग्रह पर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। घुटने टेक दिए मतलब उन्होंने अपनी हार मान ली और उन्होंने सोचा ठीक है अब तो मुझे वही करना पड़ेगा जो दुर्योधन चाहता है। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने की अनुमति दी और सभा मंडप बनाने की आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव, झगड़ा, फसाद होगा, हम पे भारी विपत्ति आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा भाई विदुर, मुझे खेल का डर नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दुर्योधन के सामने तो मैं कुछ बात कर ही नहीं पाता। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर उन्हें बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था उन्होंने बेटे की बात मान ली। तो अपने बच्चों से प्रेम करना गलत नहीं, लेकिन बिल्कुल इस प्रकार से कभी भी बच्चों को गलत रास्ते पर जाते हुए भी उन्हें न रोकना। आज के अभिभावकों, जैसे कि आज के बहुत से अभिभावक करते हैं, तो फिर क्या होता है कि यही अभिभावक होते हैं कि जब उनके बच्चे बहुत गलत काम में फंस जाते हैं तब वो परेशान होते हैं, ठीक है, और उसके कुपरिणाम भुगतने उन्हें ही पड़ते हैं। तो वो यही बता रहा है आपको महाभारत कथा। तो ये था बच्चों आज का हमारा शकुनी का प्रवेश। तो एक दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दें आपको। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ क्या शपथ ली? क्या शपथ ली थी उन्होंने कि आज से 13 वर्ष तक मैं किसी को भी कभी भला बुरा नहीं कहूंगा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि आपस में किसी का मनमुटाव हो, और कौरवों तक की बात को नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य किया करूंगा। ठीक है, एक और प्रश्न मैं आपको बता देती हूं। शकुनी ने दुर्योधन को बिना युद्ध किए राज्य दिलाने की बात की कैसे? शकुनी ने दुर्योधन से कहा यदि तुम पांडवों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो युद्ध की बजाय चतुराई से काम लो। उनको युधिष्ठिर को चौसर खेलने का बड़ा शौक है, जबकि उसको चौसर खेलना आता भी नहीं है। तो उसने कहा तुम ऐसा करो, युधिष्ठिर को न्योता दो और तुम्हारी जगह चौसर पे मैं बैठूंगा, मैं खेलूंगा, और तुम जानते हो मैं चौसर खेलने का महारथी हूँ। तो इस प्रकार से हम उन्हें जोश दिलाकर उनको राज्य भी दाव पे लगवा देंगे और ये राज्य मैं तुम्हारे बिना लड़ाई झगड़े के, बिना युद्ध के ही तुम्हारे अधीन करवा दूंगा। तो ये था बच्चों शकुनी की चालें, शकुनी की चाल। तो आप जानते हैं कि शकुनी कितना बड़ा एक महाभारत का कारण बना। तो अब हम यहाँ पे इस पाठ को समाप्त करते हैं, अगले पाठ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।